वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज एक बड़ी खबर पर बात करते हैं। सीबीआई ने एक बड़े ऑनलाइन घोटाले का पर्दाफाश किया है। नाम दिया है ऑपरेशन चक्र वी। जी हाँ, और ये मामला जुड़ा है HPZ नाम के एक, आप कह सकती हैं कि एक नकली क्रिप्टो टोकन से, एक तरह की डिजिटल संपत्ति जिसका ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का गोलमाल हुआ है, आम लोगों का पैसा। सैकड़ों करोड़? ओ, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। पर ये हुआ कैसे सब? मतलब कैसे फंसाया लोगों को? देखिए, ये एक पूरी सोची समझी साजिश थी। कुछ विदेशी लोग थे इसमें शामिल, और उन्होंने भारत में कुछ लोकल लोगों के साथ मिलकर ये सारा नेटवर्क बनाया। सबसे पहले तो उन्होंने कई कंपनियां खोली, सिर्फ नाम के लिए। अच्छा, मतलब वो शेल कंपनियां जो सिर्फ कागजों पर होती हैं। हाँ, बिल्कुल वही, जिनका असल में कोई काम नहीं होता, बस दिखावे के लिए। फिर इन्हीं कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खुलवाए गए। ओके। और फिर शुरू हुआ लोगों को फंसाने का असली खेल। उन्हें तरह तरह के लालच दिए। जैसे कि? कभी कहा कि सस्ता लोन दिलवा देंगे, कभी अच्छी नौकरी का वादा, कभी कहते कि पैसा लगाओ डबल हो जाएगा। और कभी कभी तो सीधा क्रिप्टो में निवेश का झांसा दिया कि भाई बहुत मोटा मुनाफा होगा। हाँ, और लोग भरोसा कर लेते थे इन बातों पर। ये कब से चल रहा था सब? जी, काफी लोग इनके झांसे में आ गए। ये खास तौर पे 2021 से 2023 के बीच बहुत जोरों पर था। लोगों से जो भी पैसा ये लोग लेते थे उसे इन्हीं शेल कंपनियों के बैंक खातों में डाल देते थे। ठीक है, पैसा बैंक खातों में आ गया, उसके बाद उसे छुपाया कैसे? यहीं क्रिप्टो का रोल आया होगा ना? है ना? बिल्कुल सही। जैसे ही पैसा खातों में आता, उसे फौरन क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया जाता था। क्रिप्टो करेंसी आप जानते ही हैं, एक तरह की डिजिटल मुद्रा है, इंटरनेट वाली। हाँ। लेकिन क्रिप्टो में बदलने से इनको क्या फायदा हुआ? क्रिप्टो में बदलते ही उस पैसे को ट्रैक करना, मतलब उसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर ये लोग क्या करते थे कि उस क्रिप्टो को कई अलग अलग डिजिटल पर्स, जिन्हें हम क्रिप्टो वॉलेट कहते हैं, उनमें ट्रांसफर करते थे। अच्छा, कई सारे वॉलेट्स में? हाँ, वो एक तरह के ऑनलाइन खाते ही समझिए, क्रिप्टो रखने के लिए। कई वॉलेट्स में पैसा घुमाने के बाद आखिर में सारा पैसा देश के बाहर भेज दिया जाता था। क्रिप्टो के जरिए ये काम आसान हो जाता है, और कई वॉलेट्स इस्तेमाल करके ये लोग अपनी पहचान और पैसे का असली सोर्स छुपाने की कोशिश करते थे। समझ गया। मतलब पूरी प्लानिंग से पैसा गायब किया जा रहा था। तो सीबीआई ने क्या किया इस पर? कैसे पर्दाफाश हुआ? सीबीआई ने तैयारी के साथ 3 अक्टूबर को एक साथ कई जगहों पर छापे मारे। रेड दिल्ली, NCR, हैदराबाद और बैंगलोर में कुल मिलाकर 7 जगहों पर तलाशी हुई। ओह, एक साथ? जी, और वहां से उन्हें बहुत सारे डिजिटल सबूत मिले हैं, जैसे कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन और पैसों के लेन देन के रिकॉर्ड्स वगैरह। और क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई इसमें? हाँ, बिल्कुल। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनसे पूछताछ चल रही है, और उम्मीद है कि इस रैकेट से जुड़े और भी लोग जल्द ही पकड़ में आएंगे। जांच अभी जारी है। ये तो काफी बड़ी कार्रवाई लग रही है सीबीआई की। चलिए, अब आते हैं सवाल जवाब सेक्शन पर। तो एक सवाल, क्वेश्चन, ये जो HPZ धोखाधड़ी करने वाले थे, इनका असल मकसद, मतलब मेन मोटिव क्या था? सिर्फ पैसा कमाना? आंसर देखिए, मकसद बिल्कुल साफ था। पहला तो आम लोगों से, भोले भाले लोगों से जितना हो सके पैसा ऐंठना। दूसरा, उस पैसे को गैर कानूनी तरीके से, मतलब इल्लीगली, क्रिप्टो में बदल देना, ताकि उसकी पहचान मुश्किल हो जाए। और तीसरा, उस पैसे को देश से बाहर भेज देना, ताकि वो पकड़े ना जाए और उस पैसे को छुपा सकें या कहीं और इस्तेमाल कर सकें। सीधे शब्दों में कहें तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, काले धन को सफेद बनाने की कोशिश। पैसा बनाओ, फिर छुपाओ और देश से बाहर ले जाओ। बहुत ही गंभीर मामला ये तो। आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात यह है, इस तरह की जो ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है, चाहे वो क्रिप्टो के नाम पर हो, लोन के नाम पर या नौकरी के नाम पर, इनसे बचने के लिए वो कौन सी एक सबसे जरूरी सावधानी है जो हर किसी को हमेशा याद रखनी चाहिए? डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।